सैफ के घर आरोपी शरीफुल को लेकर गई मुंबई पुलिस। 1 घंटे तक किया सीन रिक्रिएट। हमले के दिन हुए वारदात का सीन रिक्रिएट हुआ। एक जानकारी अंदर से जुटाकर सैफ के घर से आरोपी को लेकर निकली मुंबई पुलिस। इमारत से आरोपियों के कई फिंगरप्रिंट के लिए गए इकट्ठा। अधिकारी ने कहा क्राइम सीन पर आरोपी की उंगलियों के निशान पाए गए, जिसमें बाथरूम की खिड़की जहां से वो अंदर गया और बाहर निकला। बाद में आरोपी को पुलिस बांद्रा रेलवे स्टेशन ले गई, जहां से उसने दादर के लिए ट्रेन ली थी और एक गार्डन के बाहर जहां वो हमले के बाद सोया था। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नितिन ने दी सैफ अली खान के आज डिस्चार्ज होने की जानकारी। कल पुलिस की पूछताछ के बाद हमलावर ने उगले कई राज। अवैध तरीके से बांग्लादेश से आया था भारत, नाम बदलकर रह रहा था। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन जुड़ने के बाद दिल्ली एलजी सचिवालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को लिखा पत्र। घुसपैठियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश। सैफ अली खान पर हमले और बांग्लादेशी आरोपियों पर सांसद संजय राउत का बयान। बीजेपी सिर्फ हवा बना रही है। संजय राउत ने आगे कहा, अगर बांग्लादेशी है तो देश का गृह मंत्री जिम्मेदार है। चुनाव के समय सिर्फ बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया जाता है। अगर एक भी बांग्लादेशी है मुंबई में तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की। दिल्ली में जारी चुनावी जंग, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बयानबाजी का दौर जारी। परवेश वर्मा ने रामायण का किस्सा बताकर किया ट्वीट, साधा केजरीवाल पर निशाना। दिल्ली की रामायण वाली सियासत पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि रामायण ज्ञान की गलत व्याख्या की गई है केजरीवाल द्वारा, यह सनातन का अपमान। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता जवाब देगी केजरीवाल को हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने फिर से जारी किया नया पोस्टर, बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर सवाल उठाए। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी संकल्प पत्र का दूसरा भाग आज करेगी जारी। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज आपका ए आतंकवाद और अलगाव का प्रतीक बन गया। दिल्ली बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने हॉक्स कॉल का मुद्दा उठाते हुए आम आदमी पार्टी पर बोला, हमला का नाबालिग के पास डेटा कहां से आया, इसका जवाब आज तक केजरीवाल नहीं दे पाए। पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों को स्टेटहुड डे पर बधाई दी। मणिपुर की प्रगति के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, लिखा। मणिपुर को स्टेटहुड डे पर प्रधानमंत्री के ट्वीट को लेकर जयराम रमेश का हमला मणिपुर हिंसा को लेकर निशाना बना। प्रवेश वर्मा पर निशाना साधते हुए बोले, आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज का प्रवेश वर्मा को दिल्ली पुलिस लड़वा रही चुनाव और चुनाव आयोग होने दे रहा। बीजेपी सांसद बासु स्वराज ने बीजेपी प्रत्याशी शिखा रॉय के साथ चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। शिखा रॉय के लिए वोट की अपील की। आप सरकार पर बीजेपी सांसद बासु स्वराज ने बोला हमला, कहा 1 दशक तक दिल्ली में आपने संभाली सत्ता लेकिन नहीं संभाली जिम्मेदारी, दिल्ली चाहती है बदलाव। जीत का दावा करते हुए बोली बीजेपी सांसद बासु स्वराज, कहा 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन होगा, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का जलवा होगा। केजरीवाल पर बीजेपी नेता मनोज सिंह सिरसा का वार, कहा बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं को सुन दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल से छुड़ाना चाहती हैं पीछा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आप और कांग्रेस को घेरा, कहा एक ही है राहुल गांधी और केजरीवाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप सरकार को घेरा, कहा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप देती है संरक्षण। दिल्ली ऑटो एक्सपो में ऑटोमोबाइल लग्जरी कंपनियों का ईवी पर फोकस। पोर्शे ने लॉन्च की एक चार्ज पर 700 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी। वहीं BYD ने भी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की। BMW ने भी एक बार फिर अपने 2 इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की। सिर्फ 3.5 घंटे में हो सकती है फुल चार्ज। भारतीय सशस्त्र बलों का अभ्यास डेविल स्ट्राइक सफलतापूर्वक संपन्न। अभ्यास डेविल स्ट्राइक राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयास में एक मील का पत्थर है। भारतीय सेना के डेयरडेविल्स ने कर्तव्य पथ पर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम ने चलती मोटरसाइकिल पर सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाकर एक असाधारण उपलब्धि हासिल की। 20.4 फीट ऊंचे इस फॉर्मेशन में 7 मोटरसाइकिल पर 40 सेना के जवान शामिल थे, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक 2 किलोमीटर की दूरी तय की। महाराष्ट्र के बदलापुर में अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को फेक बताते हुए विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने आवासीय घर ओक में शरद पवार के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने आगामी निकाय चुनाव के लिए चर्चा की। दिल्ली में एक भी सीट न मिले पर चलकर जीतन राम मांझी का दर्द, बोले दिल्ली और झारखंड में औकात देखकर टिकट दिया गया, बिहार में नहीं मिला तो ये धोखा होगा। मांझी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता कुंदन कृष्णा बोले, एनडीए एक परिवार की तरह, यहां पर किसी की औकात कम या ज्यादा नहीं है। मांझी के बयान पर आरजेडी ने कसा तंज, बोले बीजेपी मांझी को उनकी हैसियत बता रही है।
चंडीगढ़ मेयर का चुनाव टला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला 24 जनवरी को होना था इलेक्शन। मेयर का कार्यकाल 29 जनवरी तक रहेगा। नई दिल्ली में पार्सल डिलीवरी को सरल और कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया नवीनतम लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म टेम्पो 101 लॉन्च कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य पहुंचे। रिपब्लिक डे को लेकर अलर्ट मोड पर दिल्ली एनएसजी ने ले मेरिडियन होटल में किया मॉक ड्रिल। होटल के ऊपर से उड़ता दिखा सुरक्षा एजेंसियों का हेलीकॉप्टर। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले कड़ाके की ठंड में कर्तव्य पथ पर परेड की हुई रिहर्सल। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बैठक में शामिल होने पटना विधानसभा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का किया गया जोरदार स्वागत। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए मीटिंग हॉल का किया उद्घाटन। सीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए दिशा निर्देश। सुपौल को सीएम नीतीश कुमार ने दी बड़ी सौगात। सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भद्रवाह में एडवेंचर के लिए उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। भद्रवाह को इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर की सोनभद्र से आई शानदार तस्वीरें। ताजा बर्फबारी से बर्फीली जन्नत सा दिखा नजारा। मनमोहक मौसम और बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से जगह जगह बिछी बर्फ की चादर। बर्फबारी के बीच क्रिकेट खेलते दिखे लोग। लेह लद्दाख में बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद। सोनमर्ग लद्दाख राजमार्ग पर जुजिला टॉप के पास बर्फ हटाने का काम जारी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का येलो अलर्ट। आने वाले दिनों में बढ़ सकती है ठंड। दिल्ली एनसीआर में 22 और 23 जनवरी को बारिश की संभावना। कल कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड -8 पहुंच गया तापमान। गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी। उत्तराखंड के औली में हुआ श्वेत श्रृंगार। खूबसूरत पहाड़ियों में पर्यटकों की मौज। विंटर गेम्स का भी लुत्फ उठा रहे टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहाड़ों की तरफ पहुंच रहे हैं। मनाली में विंटर कार्निवल का आगाज नहीं पहुंच पाए मुख्यमंत्री। विधायक गौड़ नहीं दिखाई हरी झंडी। 5 दिनों तक चलेगा राष्ट्रीय स्तरीय ये विंटर कार्निवल। भव्य सांस्कृतिक झांकियां विरासत के साथ भव्य आगाज। महाकुंभ का 9वां दिन आज। अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। सूत्रों के मुताबिक महाकुंभ में 5 फरवरी को आएंगे पीएम मोदी। 10 फरवरी को राष्ट्रपति का दौरा। महाकुंभ में भंडारों में रोजाना लाखों लोग भोजन का आनंद उठा रहे। खाने पीने के खास इंतजाम। आज गौतम बडानी भंडारा में सेवा देंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए नया ट्रैफिक प्लान भी लागू। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए खेलों की भी खास व्यवस्था। बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं लोग। महाकुंभ में कई वायरल बाबा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। अब टाइमिंग वाले बाबा की चर्चा, जो सर से लेकर पैर तक घड़ियां पहने हुए हैं। यूपी के शामली इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गग्गा गैंग पर प्रहार में 4 बदमाश थे। मुठभेड़ में एक पुलिस इंस्पेक्टर घायल। मारे गए बदमाशों के एक बदमाश था 1 लाख का इनामी। यूपी के अमरोहा मंडी समिति में लगी भयंकर आग। कई घंटों चला आग का तांडव। सतना में बाइक का पंचर बनाने वाले पर बदमाश ने की चाकू से हमले की नाकाम कोशिश। बाइक का पंचर बनाने के एवज में दुकानदार ने मांगे थे 50 रुपए। दरभंगा में देर रात दिखा रंगदारों का रौ। पेट्रोल पंप पर पहले दबंगों ने भराया बुलेट में पेट्रोल के पैसे मांगने पर नोजलमैन के साथ पंप के मैनेजर की धुनाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरपुर में 9 बाइक सवार अपराधियों ने ई-कॉमर्स स्टाफ को बंधक बना डकैती की वारदात को दिया अंजाम। विरोध करने पर स्टाफ की गोली मारकर हत्या। कानपुर में एक दंपत्ति ने बहुत ही सफाई के साथ गहनों की चोरी की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार से दरभंगा में अचानक नदी में बाढ़ का पानी आने से कई एकड़ में लगा फसल डूबा। स्थानीय किसानों को पहुंची भारी क्षति। अंचलाधिकारी ने क्षति के आकलन के बाद मुआवजा देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के बीड में दर्दनाक हादसा। पुलिस भर्ती के लिए दौड़ की तैयारी कर रहे 5 युवकों को बस ने कुचला। हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। दरभंगा में चोरों ने बैंक की दीवार से सटे खोद डाली। 4 फुट की एक जमीन बनाई गई सुरंग। सीसीटीवी में 2 चोर, उनकी धुंधली तस्वीर दिखी। बेगूसराय पुलिस का जाबाज कारनामा। सुसाइड करने की कोशिश कर रही महिला के वेंटिलेटर तोड़कर बचाए गए जन। रेस्क्यू का लाइव वीडियो भी सामने आया। यूपी के झांसी में मामूली विवाद को लेकर सिपाही और दरोगा में जमकर मारपीट। साथी पुलिसकर्मियों ने मिलकर मामला करवाया शांत। सूरत में 4.5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बच्ची को ले जाते समय सीसीटीवी में आरोपी कैद हुआ था। सूरत में डायमंड व्यवसायी को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली महिला और उसके 3 साथी गिरफ्तार।
संभल में पूछताछ के लिए पुलिस चौकी लाए गए बीमार युवक की दवाई खाने के बाद अचानक बिगड़ी हालात, हुई मौत। पुलिस को चौकी में शव रखकर लोगों ने हंगामा किया। फरीदकोट में ससुर की हैवानियत, विधवा बहू के चेहरे पर फेंका तेजाब, चेहरे, आंख और हाथ बुरी तरह से झुलस गए। अमरोहा में समाजवादी पार्टी नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश में हत्या का अंदेशा।